हिस्सा। आयशा के लिए हर गुजरता दिन एक नई उलझन लेकर आता था। डॉक्टर जावेद, जो अस्पताल में फरिश्तों जैसा मसीहा था, घर पर एक ऐसा मुअम्मा बन जाता जिसे सुलझाना नामुमकिन था। उसकी सर्द महरी कभी कभार अचानक गर्मजोशी में बदल जाती, जैसे किसी ने बर्फ के मुजस्मे को लम्हे भर के लिए सूरज दिखा दिया हो। वो बच्चों के लिए महंगे तहाइफ लाता, उन्हें सैर के लिए ले जाता, लेकिन इन सब के बावजूद उसकी आंखों में वो चमक नहीं होती थी जो एक मोहब्बत करने वाले बाप की निशानी होती है। एक शाम जब अली अपना होमवर्क कर रहा था और ज़ारा गुड़िया से खेल रही थी, डॉक्टर जावेद ने अचानक आयशा से कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आयशा चौंक गई। ये कई महीनों बाद उसके मुंह से निकले हुए ऐसे अल्फाज थे। उसके दिल में एक उम्मीद की करन जागी, लेकिन अगले ही लम्हे जब उसने जावेद की आंखों में देखा तो वो खाली और बेतासर थीं। वो अल्फाज सिर्फ एक रस्मी जुमला थे, उनमें कोई खुलूस नहीं था। डॉक्टर जावेद का एक और अजीब रवैया ये था कि वो अक्सर झूठ बोलता था, वो भी ऐसी बातों पर जिनका कोई खास मकसद नहीं होता था। अगर आयशा पूछती कि वो शाम को कहाँ गया था तो वो कोई भी फर्जी कहानी सुना देता, चाहे वो घर पर ही मौजूद क्यों ना हो। ये झूठ आयशा के दिल में बेएतबारी के बीज बोते रहते थे। बच्चों के साथ भी इसका रवैया मुतजाद था। कभी वो उन पर बेजा सख्ती करता, छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डांट देता, और कभी वो उन्हें लौड प्यार में डबो देता, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता। अली और ज़ारा दोनों अपने बाप के इस बदलते हुए मिजाज से खौफजदा और परेशान रहते थे। उन्हें समझ नहीं आती थी कि कब उनका बाप मेहरबान होगा और कब गज़बनाक। आयशा ने कई बार कोशिश की कि वो जावेद से उसके रवैये के बारे में बात करे, लेकिन हर बार उसे ठंडी बेरुखी का सामना करना पड़ा। वो कहता कि वो जैसा है वैसा ही है और उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी ये बेहिस्सी आयशा के दिल को छलनी कर देती थी। उसे लगता था कि वो एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही है जिसके अंदर कोई जज्बा नहीं, कोई एहसास नहीं। एक रात आयशा ने रोते हुए अपनी माँ से फ़ोन पर बात की और उसे जावेद के अजीबो-गरीब रवैये के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसे मशवरा दिया कि वो किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करे, लेकिन आयशा डरती थी। उसे खौफ था कि अगर जावेद को इस बात का इल्म हुआ तो वो क्या रद्द-अमल ज़ाहिर करेगा। डॉक्टर जावेद की शख्सियत एक गहरी खाई की मानिंद थी, जिसके एक तरफ बज़ाहिर एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ शख्स था और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके अंदर जज्बात की दुनिया वीरान थी। आयशा और उसके बच्चे उस खाई के किनारे पर खड़े इस पुरअसरार शख्स को समझने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जो इनका शौहर और बाप था। उन्हें नहीं मालूम था कि इस सर्द रवैये के पीछे क्या छुपा है और क्या कभी वो इस बर्फ को पिघलाकर उसके दिल तक पहुंच पाएंगे। ये दूसरा हिस्सा है।